पे आप हर रोज कुछ ना कुछ कमा कर निकल सकते हैं, यदि आप अपने बेसिक्स पर कायम है। तो यदि आप अपने बेसिक्स पर हैं तो फिर आप वहाँ पर नुकसान नहीं खाएंगे। यदि आप अपने बेसिक से हट के काम करेंगे तो आप नुकसान खा सकते हैं, और नुकसान तो बहता दरिया है, वो कितना भी कर सकता है। तो रोजाना कमाई मैंने दोस्तों आपको F&O के बारे में बताया है, NSE बॉम्बे के बारे में बताया कि किस प्रकार से आप F&O में काम कर सकते हैं। कॉल ऑप्शंस हैं, पुट ऑप्शंस हैं, उनकी हैजिंग कर सकते हैं। NSE है बॉम्बे में किस प्रकार से काम कर सकते हैं। चार्टिंग दोस्तों मैंने इसलिए आपको बताया कि कैंडल चार्ट है, लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, क्योंकि जब मूवमेंट होती है दोस्तों तो मूवमेंट में हम वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि नियर बाई हाई और नियर बाई लो का हम कंफर्म नहीं कर पाते। लेकिन यदि हम चार्ट को फॉलो करते हैं तो मूवमेंट को काफ़ी देर तक और काफ़ी सही से हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि कैंडल्स या लाइन या बार हमें ये है कंफर्म कर देते हैं कि हाँ यहाँ पर एक लो बनने वाला है या लो बन चुका है, और यहाँ पर हम हाई के करीब हैं और हाई से हम वहाँ पे डाउन साइड जा सकते हैं। तो नियर बाई हाई और नियर बाई लो का यदि हमें कंफर्मेशन है तो वहाँ पर हम रिवर्सल पोजीशन डाल सकते हैं। यदि हम लो पर हैं या नियर बाई लो के हम करीब हैं तो वहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए हम तेजी खेल सकते हैं, और यदि हम हाई पर हैं तो वहाँ पर हम मंदी खेल सकते हैं। तो दोस्तों यही मतलब कि दोनों का सीखने का, कि यदि दोनों हमारे पास काम है, यानी कि हम हैजिंग कर सकते हैं और चार्टिंग भी कर सकते हैं, तो शायद हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और पूरी पूरी कोशिश कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों इंट्राडे के लिए, इंट्राडे में ही सबसे ज़्यादा अच्छा काम यही होता है कि हम डेली के डेली पोजीशन बनाते हैं, अपनी काट के चले जाते हैं। क्योंकि दोस्तों ओवर द नाइट क्या फैसले होते हैं, क्या ओपन होगा, क्या क्लोजिंग होगी, क्या मूवमेंट बनेगी, एक 1:2 रेशियो पे आपने कर रखे हैं, या फिर अगर आपने 1:1 का स्प्रेड डाला हुआ है, तो हर एक चीज़ में ओवर द नाइट आप फंसने के चांसेस होते हैं। क्योंकि देखिए हमने स्टॉक मार्केट में काफ़ी देखे हैं, जैसे सत्यम हमने देखा था, अभी हाल ही में DHFL देखा है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो 20-20, 30-30% की मूवमेंट ओवर द नाइट ओपन होकर खुल जाते हैं। कोई 20% ऊपर खुल रहा है, कोई 10%, 20% नीचे खुल रहा है। हमें कमाने क्या होते हैं, वही 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये कमाने होते हैं। वही अगर हमारे लग जाए तो फिर उसको कवर करने के लिए पूरा दिन खराब हो जाता है। तो इंट्राडे में कमाएं 5 से 10 हज़ार, 15 हज़ार रुपये कमाने के लिए आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जो मैं आपको चार्ट पर आज बताऊँगा। सबसे पहले दोस्तों मूविंग एवरेज ले लीजिए आप। मूविंग एवरेज में मूविंग एवरेज मूविंग एवरेज दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि 10 और 30 दो मूविंग एवरेज लूँ, क्योंकि 10 और 3 में क्या होता है कि हफ्ते भर में आप 7 दिन होते हैं, तो 10 दिन की एवरेज इंटरडे के हिसाब से ठीक हो जाती है। और 30 दिन की मूविंग एवरेज इस प्रकार से होती है दोस्तों कि महीने में 30 दिन होते हैं, तो वहाँ पर वो अच्छा खासा शो कर देता है कि महीने का आउटपुट क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। दूसरा मूवमेंट देखना दोस्तों, मोमेंटम ऑसिलेटर होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मोमेंटम ऑसिलेटर, दूसरा मोमेंटम जिसे हम MOM भी कहते हैं, यह 14 का होता है मेरे हिसाब से, पर 14 को मैं कवर करके 5 लेना पसंद करता हूँ, क्योंकि हम इंट्राडे खेल रहे हैं। इंट्रा खेलने में क्या होता है, हमारा 1 मिनट का चार्ट या 5 मिनट के चार्ट पर हम जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर काम करते हैं 1 मिनट के चार्ट पे या 5 मिनट के पे, हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 मिनट के चार्ट पर हम चले जाएंगे। लेकिन करते क्या है, यही काम करते हैं कि हम इंट्राडे खेलते हैं तो हर एक इंडिकेटर्स के जो पॉइंट हैं उनको कम कर देते हैं। चाहे मूविंग एवरेज है, कोई मूविंग एवरेज में लेता है अप्रोक्स लगा लीजिए कि 10 है, 20 है, 50 है, फिर 100 है, 200 है, इस प्रकार मूविंग एवरेज लेता है। तो मैंने मूविंग एवरेज भी कम ली है। मोमेंटम ऑसिलेटर में MOM में भी हमने 14 की जगह 5 किया है। ऑसम ऑसिलेटर होता है, ऑसम AOA होता है, यह भी ज़्यादा ही होता है, लेकिन फिर भी मैंने इसको कम करके लिया हुआ है, जो हमें तेजी और मंदी के बारे में कंफर्म कर देता है, जो तेजी और मंदी के बारे में कंफर्म होता है। एक दूसरा होता है स्टोकेस्टिक होता है, स्टोकेस्टिक यह भी 14 का होता है, लेकिन फिर भी इसको 7 कर दें या फिर 5 कर सकते हैं, इसको भी 5 या 7 कर सकते हैं। तो मोस्टली आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या ओपन कर दें, क्या कितना एग्रेसिवली आप जाना चाहते हैं उस चीज़ के साथ में। तो यही सब चीज़ें हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप सब कुछ करते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं वहाँ पे। तो इंट्राडे के लिए अगर मूविंग एवरेज ले लेते हैं, मोमेंटम ऑसिलेटर देख लिया हमने, स्टोकेस्टिक देख लिया, और एक ऑसम ऑसिलेटर देख लेते हैं जहाँ पे हमें तेजी मंदी का सही तरीके से नॉलेज हो जाती है। तो यही काफ़ी होती है। अगर एक दो को ड्रॉप भी करना चाहें तो ऑसम ऑसिलेटर को आप छोड़ भी सकते हैं इसको।
बस मूविंग एवरेज की क्रॉस ओवर देख लीजिए, मोमेंटम ऑसिलेटर और स्टॉकेस्ट को देख लीजिए। ये चार चीजें भी आपकी काफी हद तक कामयाब बना देंगी। तो अभी मैं आपको बैंक इंडिया का चार्ट दिखाता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको चार्ट में ये चीजें जरूर ध्यान रखिए कि कम से कम चार्ट लें। छोटे से छोटी अवधि का चार्ट लेंगे तो उसमें ज्यादा आप क्रॉस ओवर्स फाइंड आउट कर पाएंगे। 1 मिनट या 5 मिनट का चार्ट देखेंगे तो शायद बेहतर आउटपुट निकल सकता है। 1 मिनट का होगा तो और बेहतर आउटपुट होगा, क्योंकि इंट्राडे खेलना है, सिर्फ 1 मिनट का ही गेम खेलना होता है हमें उसमें। ये मैंने 5 मिनट का चार्ट लिया है। दूसरा इसमें मैंने एमओएम लिया है, जो कि हमें मूवमेंट बता रहा है, यहाँ पे मोमेंटम ऑसिलेटर है। दूसरा ये मैंने आपको ऑसिलेटर्स बताता है, ऑसम ऑसिलेटर्स है, या आपको इसमें, क्योंकि इसमें जो टर्न चेंज होता है वो हमें कंफर्म हो जाता है कि ब्लू कैंडल से हमारी यहाँ पे ग्रीन कैंडल से वो हमारा अप ट्रेंड है और दूसरी कैंडल से वो हमारा डाउन ट्रेंड है। दूसरा स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर है, जो में क्रॉस ओवर्स का हुआ है। ये जो बीच में लाल लाइन देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये मैंने 50% पे डाला, क्योंकि स्टॉकिस्ट को हम 50, वैसे तो 80-20 चलता है, ये 80-20 पे होता है, लेकिन 50 पे ये कर दिया मैंने कि अबाउ 50 रहेगा तो प्लस रहेंगे तो शायद बेहतर रहेगा, क्योंकि मोमेंटम ऑसिलेटर 0 से अबाउ और डाउन होता है, तो वही 50% मैंने इसको कहा है कि यदि 0 से ऊपर रहता है तो अच्छा होता है, और जो नीचे हो गया है तो यहाँ पर हम नेगेटिव हो जाते हैं उस पर, यानी कि हमें बैरिश हो जाते हैं। बुलिश और बैरिश वाला गेम होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी है, यदि अगर 50 से ऊपर रहता तो हम यहाँ पे कंफर्म रहते हैं कि हाँ तेजी बनी रहेगी। 50 से नीचे आ गया तो वहां पे हम मंदी के लिए खेल सकते हैं। इसी प्रकार ऑसम ऑसिलेटर भी है, ग्रीन है तो ऊपर वाला है और रेड हो गया तो नीचे की तरफ जाने का ट्रेंड बन गया। तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट कैंडल्स के साथ में लिया हुआ है। क्रॉस ओवर्स पे हमें ध्यान देना होता है दोस्तों। क्रॉस ओवर्स पे हम किस प्रकार से ध्यान देते हैं, अब जैसे कि तो अब मैं आपको मूवमेंट के बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारी मूविंग एवरेजेस है, तो वहां पर उसने क्या किया, वहां पर हमारी जो 10 डे की मूविंग एवरेज है उसके ऊपर उसने क्लोजिंग दी है। यहाँ पे देखिए दूसरी ग्रीन कैंडल जो दिखा रहा हूं मैं आपको, दूसरी ग्रीन कैंडल पर उसने उसके ऊपर एवरेज दिया है। जबकि हमारे स्टॉकिस्ट भी जो ऑसिलेटर हमारा मूवमेंट ऑसिलेटर है वो भी यहाँ पर क्या है, 0 से अबाव गया है, लेकिन हमारी क्रॉसओवर्स नहीं हो पाया है। तो इसका मेरे कहने का मतलब यही है। अब ये देखिए यहाँ पर ये 0 से ऊपर है, यहाँ पर दूसरी कैंडल्स हमारी ग्रीन है, और यहाँ पर ये अपने 80 से ऊपर है, यानी कि यहाँ पर अभी और ऊपर है। तो यहाँ पर आकर एक बुलिश ट्रेंड बनने का लगभग ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बुलिश ट्रेंड बन सकता है। और ये देखिए आगे जाके वो कम से कम मूवमेंट अगली 6 कैंडल्स बाइंग की बनी है। तो यही चीज हमें देखनी होती है। आगे जाके क्रॉसओवर्स हुआ, लेकिन क्रॉसओवर्स का कुछ फायदा बहुत लेट हुआ है, क्योंकि हमने 10 और 30 ले रखी है मूविंग एवरेज। 10 और कम लेते तो शायद क्रॉसओवर्स यहाँ पे हो चुका होता, क्योंकि मोमेंटम ऑसिलेटर्स और स्टोकेस्टिक पहले ही हमारी मूव कर चुके हैं। ये यहाँ पे 0 से अबव हुआ, ये यहाँ पे इसको क्रॉसओवर हो चुका था। तो यहीं पे अगर हम 10 और 20 लेते तो शायद यहाँ पे क्रॉसओवर हो चुका होता। हमने 10 और 30 लिया, इसलिए वो क्रॉसओवर लेट दिखा रहा है। दूसरा यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मोमेंटम ऑसिलेटर में 0 से नीचे, यानी कि बैरिश मूड बनने वाला है, लेकिन यहाँ पर देखिए बैरिश मूड बन रहा है। हमारा क्रॉसओवर लेट हुआ है क्योंकि हमने 10 और 30 लिया है। 10 और 20 होता तो शायद हम एग्रेसिवली और भी यहाँ पर क्रॉसओवर हो चुका होता हमारा। दूसरा यहाँ पे स्टोकेस्टिक देखिए अपनी 50% को कवर नहीं कर पाया हमारा। यहाँ पर अगर हम ट्रेंड लेते तो यहाँ पे ये 0 के पास में है, 0 से नीचे गया है जो मोमेंटम ऑसिलेटर्स है, और स्टोकेस्ट भी और जो ऑसिलेटर है वो भी यहाँ से 50% से नीचे, जो हमने ट्रेंड लाइन डाउन की थी 50% की ऑसिलेटर्स की स्टोकेस्ट पे, वो वहां पर नीचे ही रह गया है यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड बनने की पॉसिबिलिटी बनी है। 0 से नीचे, ये 50% नीचे, क्रॉसओवर साथ में है। मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर्स नहीं हो पाया क्योंकि वो लेट हो रहा है। हमें थोड़ा लेट कंफर्मेशन मिलेगी, क्योंकि 10 और 30 है। 10 और 20 होता तो शायद क्रॉसओवर हो चुका होता। तो हम 10 और 20 करके भी इसको कर सकते हैं, 10 और 30 करके भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा 1 मिनट कैंडल्स लेते तो अलग ट्रेंड होता। तो हमें ये छोटे छोटे ट्रेंड ढूंढने होंगे, और कितनी बारी वो 0 से अबाव जाएगा, डाउन जाएगा। स्टॉक ऑसिलेटर्स पर आप देखिए कितनी मूवमेंट बनी हुई है यहाँ पे भी। और जो हमने जनवरी का देखा है अभी 25 जनवरी के बाद में, तो 25 जनवरी के बाद में जब हम यहाँ पे देखते हैं तो क्रॉसओवर्स यहाँ पे हुआ हमारा, और उसके बाद क्या डाउनफॉल हुआ है, बिल्कुल शार्पली डाउनफॉल। लेकिन मूवमेंट ऑसिलेटर पर देखेंगे तो मूवमेंट ऑसिलेटर पर अपने हाइज को एक बार भी उसने नहीं काटा, यानी कि
मूवमेंट तो है लेकिन उसकी मूवमेंट कम होती जा रही है। लेकिन जब आखिर में उसने क्लोजिंग दी, क्लोजिंग उसने मूवमेंट से ऊपर दे दी, यानी कि जो अब ओपनिंग होगी अगली, ये स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर देख लीजिए, ये बिल्कुल डाउन ट्रेंड पर ही वहीं पे क्रॉसओवर्स हो रहे, छोटे छोटे क्रॉसओवर्स हो रहे, यानी कि स्लो डाउन है। लेकिन आखिर में जब अपने अप ट्रेंड पे ओपन हो रहा है वहां पे, तो मेन कहने का चीज यही है कि हमें छोटे छोटे क्रॉसओवर्स पर स्टिक जो हम इंडिकेटर्स हैं उनका यूज करते हैं तो शायद बेहतर आउटपुट निकाल सकते हैं। ये मूवमेंट वाले शेयर्स में काम करते हैं तो वहां पर इंट्राडे में हम बहुत बेहतर काम कर सकते हैं दोस्तों। तो ये छोटे छोटे इंडिकेटर्स जो मैंने आपको बताए, इनके साथ अपने चार्ट पर इनको अप्लाई कीजिए और देखिए फिर आप कमाल, आप हर रोज के 5 से 10 हज़ार रुपए आराम से निकाल सकते हैं। तो बने रहे हमारे साथ और भी अच्छे इंडिकेटर्स और कॉम्बिनेशन जानने के लिए, और बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल यू एंड मी और हमारी सीरीज रोजाना कमाए। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें जरूर कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपका कोई सुझाव है तो आप हमें अवश्य भेजें, हम अपने अंदर सुधार करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम भी यहीं पे सीखते हैं और यहीं पर बताते हैं, जो हमें अच्छा लगता है वही हम आपको साथ शेयर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।